नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके निवेश और फिनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज भी वैसी ही एक कोशिश के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब देंगे अपना पैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। चलिए आइए देख लेते हैं कि आज योर मनी में खास क्या है। क्या इंश्योरेंस पॉलिसी में कम प्रीमियम और ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए? क्या डायबिटीज के मरीज को मिल सकता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? और क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी राइडर के तौर पर लेना चाहिए या फिर स्टैंड अलोन पॉलिसी की तरह? चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हरीश चौरसिया ग्वालियर से सवाल इन्होंने भेजा है अपना। उम्र है इनकी 34 साल, कमा रहे हैं करीब 20,000 रुपये प्रति माह। इनके पास 2 पॉलिसी है, LIC जीवन आनंद है और साथ ही इनके पास एक मेट लाइफ की भी पॉलिसी है। प्रीमियम कितना भर रहे हैं ये? LIC जीवन आनंद में करीब 3 लाख रुपए। उतनी तो थोड़ा ज्यादा नहीं, शायद ये उनका सम अश्योर्ड है। 3 लाख उनका सम अश्योर्ड है, प्रीमियम नहीं है। अच्छा, ओके। अगर ये सम अश्योर्ड 3 लाख है तो भी इनफैक्ट कम है। प्रीमियम कितना है ये उन्होंने लिखा ही नहीं है फिर शायद। ओके। और एक इनके वाइफ के नाम पर भी कोई प्लान है, मेट लाइफ का मेट ग्रोथ RP, जिसका भी वो एनुअली प्रीमियम दे रहे हैं। इन्होंने इन दोनों प्लान के बारे में कोई राय वैसे पूछी नहीं है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि एक पॉलिसी इन्हें बताई गई है HDFC लाइफ की, जहां पर ये 8,000 रुपये अगर प्रीमियम देंगे तो इन्हें 1 करोड़ मिलेगा, या फिर बस 1 करोड़ रकम बताई गई है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हरीश जी। हरीश जी बताइए, आपको जिसने भी ये सलाह दी है HDFC लाइफ के प्लान के बारे में, क्या बताया गया है? मैं एक्चुअली क्या है मैम, अभी मेरी ऐसी किसी से बात नहीं हुई, सिंपली एक एजेंट से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है। मैं पॉलिसी के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, तो मुझे उन्होंने सिंपली सजेस्ट किया कि आपकी अगर सैलरी इतनी है तो आप इसमें मेट लाइफ, चूंकि मैंने एक पॉलिसी कर रखी है और एक LIC की पॉलिसी की थी अपने कलीग के थ्रू, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आपसे कि मेरे लिए एक रिटायरमेंट प्लान मुझे चाहिए और एक कम प्रीमियम की मैक्सिमम कोई पॉलिसी हो, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं कुछ जानता वो तो आपको हम बताएंगे, लेकिन हम इसलिए ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपको एजेंट ने क्या बताया HDFC लाइफ के उस प्लान के बारे में। ये आपको बताया गया कि इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान है या टर्म प्लान है? कुछ तो जानकारी दी होगी आपको। नहीं, जानकारी कुछ नहीं। मेट लाइफ एक्चुअली मेरे एक्सिस बैंक में मित्र हैं, तो उन्होंने मेट लाइफ से मेरे को जोड़ा था कि आप 20,000 रुपए ईयरली आप डिपॉजिट करते हो तो 3 साल तक आपको 20,000 रुपीज डिपॉजिट करना है। देन जैसे ही आपके 3 साल पूरे होते हैं तो आपको इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपकी प्रीमियम के इक्वल आ जाएगा, तो आपको 4th ईयर से मतलब पैसा देने जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट होगा वो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर उसी में कंटिन्यू रखेंगे तो करीब आफ्टर 44 ईयर्स या 34 ईयर्स के बाद आपको करीब समथिंग कितने लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज करीब का आपको बेनिफिट होगा, या आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जो इंश्योरेंस पॉलिसीज देख रहे हैं हरीश जी, वो सभी आप निवेश के तौर पर देख रहे हैं उसे? जी। आपको सब पॉलिसी में से कुछ रिटर्न चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, ऑलराइट। आप कहीं और भी निवेश करते हैं हरीश जी? नहीं, अभी कोई नहीं मैंने किया। हर्ष, जो जानकारी दी जाती है लोगों को, दर्शकों को, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, हमेशा आधी अधूरी जानकारी होती है। यहाँ पर भी आधी अधूरी नहीं है, ये 1.5 दूनी जानकारी है। हाँ, और हरीश जी भी शायद, उन्हें भी जो जानकारी दी गई है, इन्हें इंश्योरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जो बताया जा रहा है वो शायद भरोसा कर लेते हैं और पॉलिसी ख़रीद लेते हैं। तो इन्हें हम कोई सलाह दें उसके पहले एक, अगर हम सभी दर्शकों को बताना चाहें कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए और क्या देख कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक इंश्योरेंस का मतलब ही ये होता है कि अगर कोई रिस्क है, और सबसे बड़ी रिस्क जो कमाता है आदमी उसकी ये होती है कि अगर मैं जल्दी मर जाऊं तो मेरा परिवार बेसहारा ना हो जाए, उनके लिए इतना पैसे का बंदोबस्त हो कि उनकी जो जीवन शैली है वो बदले नहीं। और ये जो है रीजनेबल रेट में
सिर्फ एक टर्म प्लान ही कर सकता है। और ये जो एक मेरे ख्याल से 40 साल का या 50 साल का जो एक ट्रेंड रहा है कि प्रीमियम से कुछ वापस मिलना चाहिए, अगर कुछ वापस मिल रहा है तो आप ही का पैसा आपको वापस मिल रहा है। और अगर आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्लान को साथ में करते हैं तो न आपको अच्छा इंश्योरेंस मिलता है, न आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है। उसमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न बहुत पुअर होता है, आपको क्लियरली मिस सेल किया गया है, और इंश्योरेंस भी आपको वाजिब नहीं मिलती। आपकी जो सैलरी आपने बताई है करीबन 2.5 लाख रुपए की साल की, उसके हिसाब से कम अगर और कोई असेट्स नहीं है तो कम से कम 25 लाख रुपए तक का, 30 लाख रुपए तक का आपको टर्म प्लान होना चाहिए, जो कि दोनों पॉलिसी मिला के कहीं भी आसपास में नहीं है। तो ये सिर्फ टर्म प्लान में ही हो सकता है। तो आप ये टर्म प्लान आप लीजिए। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये जो एक जिसे कह सकते हैं लालच है कि मैं अगर प्रीमियम दूं वो मुझे वापस उसमें से कुछ मिले। जब कार का इंश्योरेंस करते हैं आपको कुछ वापस नहीं मिलता और आप होप करते हैं कि आपको कुछ वापस ना मिले। मेरे ख्याल से लाइफ इंश्योरेंस, व्हाई शुड इट बी एनी डिफरेंट? आई मीन आप होप करिए कि ये प्रीमियम कभी काम ना आए, भगवान करे कि ये प्रीमियम वेस्ट हो जाए मेरा, लेकिन एकदम कम प्रीमियम दीजिए और इनफ कवर रखिए ताकि आपकी परिवार की जीवन शैली ना बदले। और आपने जो लिखा है हरीश, हमें मेल जो आपने भेजा था उसमें कि आपने एचडीएफसी लाइफ प्लान के बारे में सुना है जहां 1 करोड़ आपने ये नंबर, ये फिगर वहां पर लिखा था। आपको हम बता दें कि 1 करोड़ कवर की बात हो रही है। टर्म प्लान में आप जो बीमा लेते हैं तो कवर जो मिलता है आपको, हम यहाँ उसकी बात की जा रही है 1 करोड़ की। यहाँ पर आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं 1 करोड़, मतलब आपको नहीं मिलेंगे। खुदा ना करे कुछ हो जाता है आपको तो आपकी परिवार को मिलेगा। और पहली बात ये कि आपकी जितनी सैलरी है उसको शायद देखते हुए कंपनी आपको 1 करोड़ का कवर देगी भी नहीं। बिल्कुल 30 लाख के आसपास का मैक्सिमम कवर आप शायद आपको मिलेगा हरीश जी, और उससे ज्यादा कवर की जरूरत भी नहीं है आपको, और क्लियरली सम अश्योर्ड है। और ये अगर आप 30 लाख का कवर 30 साल के लिए लेते हैं रफली, तो ये आपको 5 से 6 हजार रुपए में ऑनलाइन जाकर अगर आप लेंगे तो आपको वहाँ ऑनलाइन वो प्लान मिल जाएगा और बहुत ही सस्ता मिलेगा। आपने रिटायरमेंट की भी बात करी, अगेन सेम चीज रिटायरमेंट पे लागू होती है कि रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करने के लिए रिटायरमेंट इस शब्द प्लान में होना जरूरी नहीं है, पेंशन ये शब्द प्लान में होना जरूरी नहीं है, आप पैसे जमा करना जरूरी है रिटायरमेंट के लिए। और लंबी अवधि, चूंकि आप यंग हैं तो आप लंबी अवधि है, आप इक्विटी में रिस्क ले सकते हैं। हमारा तो यही रहेगा बिना सब कुछ जाने कि आप जितने पैसे जमा कर सकते हैं उसमें से 80 से 90% आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालिए, 10 से 20% आप पीपीएफ में डालिए, और उससे आपके लिए एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार हो सकता है। जी, तो हरीश आपको थोड़ा बहुत जो है जानना होगा इंश्योरेंस के बारे में। योर मनी देखते रहिए, आपको हम बताते रहते हैं, सभी दर्शकों को हम बताते रहते हैं कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, आपके इंश्योरेंस किटी में किस तरह के प्लान्स होने चाहिए, किस तरह के प्लान्स नहीं होने चाहिए। तो अभी आगे चलते हुए रिटर्न के लिए, निवेश के लिहाज से इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से थोड़ा दूर रहिए, और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं निवेश के उस पर फोकस करके अपने गोल्स को आप पूरा कीजिए। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है इंश्योरेंस पर, सवालों के जवाब दे रहे हैं अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रूंग। अगला सवाल सौरभ खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सौरभ जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं आप? नमस्ते, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी वाइफ एक्चुअली फ्रॉम चाइल्डहुड, शी डायबिटिक फ्रॉम चाइल्डहुड, 7 साल की उम्र से डायबिटिक है वो। एंड मैं चाहता था कोई आई हैव सम मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हर, बट मैंने काफी इंश्योरेंस कंपनी से बात की, एजेंट से बात की, बट वो मतलब नाम लेते ही इफ दे हियर दैट मना कर देते हैं वो। हाँ, देते नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम योर एक्सपर्ट इफ I have an option or I mean there is no hope at all. जी, जब बीमा कंपनियों से बात कीजिए, हम टर्म प्लान या हेल्थ प्लान में हमसे पूछते हैं कि
ये दर्शक हमारे शिकायत करते हैं कि आप एक तरफ बोलते हैं कि कोई भी बीमारी हो तो आप बताइए, भले ही प्रीमियम ज़्यादा होगा लेकिन आपको पॉलिसी मिल जाएगी, लेकिन हकीकत ये होता है कि अगर आप बताते हैं तो आपको पॉलिसी मिलती ही नहीं है। तो आप एक तरफ बोलते हैं डिस्क्लोज करो फैक्ट्स, दूसरी तरफ आप मजबूर करते हैं फैक्ट्स छुपाने के लिए भी। इनफैक्ट जहाँ तक हेल्थ पॉलिसीज़ का सवाल है, अगर आप डायबिटिक हैं तो सौरभ जी आपका एक्सपीरियंस जो है एकदम सही है कि डायबिटीज़ इज़ द किस ऑफ डेथ लिटरली, इन दैट सेंस कि इंश्योरेंस कंपनीज को अगर आप पूछेंगे तो वो आपको नहीं देते हैं, लेकिन बिना डिस्क्लोज करे अगर आप पॉलिसी लेंगे उस पॉलिसी का कोई वर्थ नहीं है, तो वो यूजलेस है, वो प्रीमियम फेंकने जैसा है। इनफैक्ट कोर्ट डिसीजंस हैं कि डायबिटिक्स को भी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का राइट है। इनफैक्ट आप अगर देखें नेशनल इंश्योरेंस की पॉलिसी एक बनी है स्पेसिफिकली, जहाँ पे वो नॉर्मल प्रीमियम से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लेती हैं और पहले दिन से डायबिटीज़ की वजह से अगर और कोई बीमारी हो जाती है और उसके वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसको कवर करते हैं। तो ऑन पेपर वो पॉलिसी है, लेकिन आप जाके जब एप्लीकेशन करेंगे तो वो उस पॉलिसी को लेते नहीं है। लेकिन आप ट्राई करिए उनको ऑफिशियली रिजेक्ट करने से पहले, आप नेशनल में एक तो ट्राई करिए, क्योंकि उन और ऑफिशियली सबमिट करिए अपना एप्लीकेशन, तो उनको रिजेक्ट करना होगा और रिजेक्शन की रीज़न देनी होगी। डायबिटीज़ के अलावा और कोई कॉम्प्लिकेशन है सौरभ जी उनके? सौरभ आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, नहीं कोई और कॉम्प्लिकेशंस, इट्स ओनली डायबिटीज एंड शी इज लाइक एज हेल्थी एज एनीवन एल्स। सो ये तीन चीजें, तीन सजेशंस दे सकता हूँ, तीनों ही होंगे कि नहीं मैं नहीं कह सकता। एक, नेशनल की तो स्पेसिफिक पॉलिसी है डायबिटिक्स के लिए, तो आप उसमें ऑफिशियली अप्लाई करिए। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो आप इंसिस्ट करिए कि मुझे रिजेक्शन लेटर दो। अगर वो नहीं देते हैं तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। सेकेंड, ओरिएंटल का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ओरिएंटल का ऑनलाइन पॉलिसी है, उसको आप ऑनलाइन जाकर खरीदिए और उसमें कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए, तो उसमें प्रीमियम भी आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। अगेन इसमें अगर कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है तो उनको ऑफिशियली रिजेक्ट करना होगा, और वो शायद उनके लिए डिफिकल्ट होगा ऑफिशियली रिजेक्ट करना। तीसरी जो एक कंपनी है जो शायद दे देगी अगर और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपके, वो है मैक्स बूपा। और स्पेशली चूंकि आपकी पत्नी की उम्र इतनी कम है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये आप चांस ले सकते हैं। मैक्स बूपा में शायद हो सकता है, तो आप वहाँ भी ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन अप्लाई करिए और उसमें आप ट्राई करिए। तो सौरभ, आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं हर्ष ने, आप तीनों कंपनी के पास ट्राई कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से आपकी वाइफ के लिए ज़रूर पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी ज़रूर मिल जाएगी। और वक्त आ रहा है दिवाली का। दिवाली पर हम सभी करते हैं लक्ष्मी पूजा, मगर ऐसे में हम घर की लक्ष्मी का गुणगान करना हमेशा भूल जाते हैं। हमें तलाश है ऐसी गृह लक्ष्मी की जिन्होंने बिना किसी एक्सपर्ट के सलाह के अपने घर का बजट संभालने के साथ ही भविष्य के लिए बचत भी की और आगे की ज़रूरतों के लिए पक्का इंतज़ाम भी किया। आप खुद या फिर आपके जानने वालों में कोई ऐसी घर की लक्ष्मी है तो हमें भेजिए उनकी पूरी कहानी mf@moneycontrol.com पर। आप चाहे तो हमसे फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, facebook.com/आवाज़-योर-मनी पर आपको विजिट करना है। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है इंश्योरेंस पर, सवालों के जवाब दे रहे हैं अपना पैसा.com के CEO हर्ष रोंगटा। अगला सवाल सचिन हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सचिन नमस्कार, क्या सवाल है आपका? या थैंक यू मैडम। एक्चुअली मेरा सवाल है कि आई वांट बेसिकली क्रिटिकल इलनेस कवर एंड परमानेंट एंड पार्शियल डिसेबिलिटी कवर। अच्छा, ओके, सो दैट इज माय बेसिक रिक्वायरमेंट, बट नाउ आई एम कंफ्यूज्ड टू how should I choose the plan basically? So should I take it as a rider with term insurance or should I take separate plans for that? आपके पास अभी टर्म प्लान है कि नहीं सचिन? एक टर्म प्लान है बट उसका कवर लो है, मींस 16 लाख का है। अच्छा, तो मुझे टर्म प्लान तो लेना ही है बट मुझे वो राइडर चाहिए बेसिकली। तो अच्छा, वो आपका इंटरेस्ट बेसिकली राइडर्स में है, इन दोनों क्रिटिकल इलनेस और परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी कवर चाहिए आपको। ओके, सचिन जी क्यों चाहिए आपको? आपने क्या सोच के इस राइडर ले रहे हैं, क्रिटिकल इलनेस हो या डिसेबिलिटी राइडर्स हो?
अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हमारा जिंदगी में बहुत अनसर्टेनिटी है बेसिकली, तो कुछ ना कुछ तो चांसेस है कि कुछ तो होगा, कैंसर या कुछ हार्ट अटैक, भगवान ना करे तो उसके लिए लगेगा मुझे। ओके एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटीज जो मेरा होम लोन वगैरह कवर है, या मुझे अगर डिसेबल हो जाता हूँ मैं फॉर सम रीजन, तो कुछ तो चाहिए मुझे अमाउंट ऐसा। तो सचिन जी, सबसे पहले आई थिंक मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा कि आप इतने आगे की सोचते हैं। हमारे यहाँ बहुत कम कंज्यूमर्स हैं जो इतना सोचते हैं, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इसके बारे में सोच रहे हैं। आपने एकदम सही प्रॉब्लम पिकअप करी है कि टर्म, अगर मैं सस्ता टर्म प्लान लेने जाता हूँ जो कि ऑनलाइन मिलता है, तो उसके साथ मुझे ये राइडर्स नहीं मिलते, और अगर मैं ऑफलाइन टर्म प्लान लेता हूँ तो मेरा बेसिक टर्म प्लान ही महंगा हो जाता है। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप टर्म प्लान अपना सेपरेटली ऑनलाइन लीजिए। ये सारे राइडर्स ये सारी पॉलिसीज़ आपको सेपरेटली भी मिलती हैं। क्रिटिकल इलनेस है, ये पॉलिसीज़ आपको सेपरेटली मिलती है। इसमें आप पॉलिसी देख सकते हैं अवीवा की, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी क्रिटिकल इलनेस। आप कितनी पॉलिसी ऑनलाइन क्रिटिकल इलनेस लेने की सोच रहे हैं? अराउंड 10 लाख। तो मेरे ख्याल से वो आप रिसर्च करवाइए कि जो कि क्रिटिकल इलनेस भी शायद उतना ही अमाउंट का आपको चाहिए जितनी की लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से आपके कमाने की क्षमता चली जाती है, तो लिटरल तो आपको उतना ही पैसा चाहिएगा जितना आपके परिवार को लगता अगर आप नहीं रहते तो ये आप अवीवा की देख सकते हैं। उसका प्रीमियम डिपेंडिंग ऑन 10 लाख का करीबन 2,500 रुपए से 50 लाख का करीबन 10,000 रुपए तक का है। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आप बजाज अलायंस की देख सकते हैं, उसमें मैक्सिमम 25 लाख अवेलेबल है, करीबन 4,000 रुपए की पॉलिसी है। चलिए, तो आपको ऑप्शन हमने दे दिए हैं सचिन। आप जो दोनों पॉलिसी चाहते, जो दोनों कवर चाहते हैं, इनफैक्ट वो दोनों कवर के लिए आप जितनी जल्दी हो सके, सोच आपकी अच्छी है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, उसके लिए खुद को और अपनी फैमिली को भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी जल्दी हो सके पॉलिसी ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।